नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं देश में फैले हुए सामाजिक विसंगतियों की। देश में आज एक इस तरह का वातावरण बन गया है जहां पर बोलने की आज़ादी की जो स्वतंत्रता है उसका भरपूर दोहन किया जा रहा है। वो दोहन कितना उचित है कितना अनुचित है ये तो अपनी एक अलग बात है, लेकिन फिर भी जो भी चल रहा है सोशल मीडिया में, सेमिनारों में, सभाओं में, वो बहुत एक प्रकार से कहना चाहिए कि बहुत गलत संदेश दे रहा है सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक एकता के लिए, जातीय एकता के लिए, धार्मिक एकता के लिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की। एक घटना घटी है। यहाँ पे कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है अजाक्स, अनुसूचित जाति जनजाति के जो वर्ग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपना एक संगठन बनाया हुआ है। उसका उनका नाम है अजाक्स। उसके अभी कल ही अध्यक्ष बने हैं आईएएस अधिकारी हैं संतोष वर्मा। जब वो पदभार ग्रहण कर रहे थे तो सामाजिक जो उनका दृष्टिकोण है उसको बखान कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि आरक्षण के मुद्दे पर कब तक आरक्षण देश में रहना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि देश में आरक्षण तब तक रहेगा जब तक कोई ब्राह्मण की बेटी उनके बेटे को दान न कर दे। मतलब ब्राह्मण जो है अपनी बेटी उनके बेटे को दान न कर दे, यानी कि हर ब्राह्मण अपनी जो लड़कियां हैं वो दलितों को दान करे। ये उनका डॉक्ट्रिन था अपने सामाजिक समानता के लिए। इसकी कड़ी निंदा हुई, सामाजिक संगठनों ने की और लोगों ने भी की। इस तरह के बयान उनको नहीं देना चाहिए। ये उनका दोष नहीं है। ये जिस तरह से समाज में वातावरण निर्मित कर दिया गया है ये उसका दोष है। राजनीतिक मंचों पर, सामाजिक मंचों पर जिस प्रकार से कटु भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका परिणाम है ये। अगर मैं कहूँ कि इसकी शुरुआत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वाम सेप के लीडर हैं वामन मिश्राम, जो हिंदू धर्म को टारगेट नहीं करते, वो ब्राह्मण को टारगेट करते हैं। उनका कहना है कि हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। अगर ब्राह्मण को खत्म कर दिया जाए, उनको निस्तेज कर दिया जाए, उनको बाहर कर दिया जाए तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। उनका कहना यही है कि उन्हें जो हिंदू धर्म अगर खत्म करना है तो वो ब्राह्मणों को खत्म करके हिंदू धर्म को खत्म करेंगे। ये उनका डॉक्ट्रिन है और हर जगह वो इस बात को करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में एक्टिव है। उनके लाखों वीडियो सोशल मीडिया में इस तरह से चल रहे हैं और सभाओं में भी जाते हैं तो वो यही बोलते हैं। और उन्होंने जिस तरह से वैमनस्यता पैदा की है उसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। और सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है इस मामले पर। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जाति धर्म पर भावना को आहत नहीं किया जा सकता। संविधान कहता है, जिस संविधान की वो दुहाई देते हैं वही संविधान ये बात कहता है, लेकिन वही व्यक्ति संविधान को नहीं मानता, वही व्यक्ति संविधान को नहीं मानता। तो ये जो वाम सेप का जो लीडर है वामन मिश्राम, इसने जो वातावरण निर्मित किया है ये सब जगह फैला है। और इससे हो क्या रहा है, विभाजन जैसी स्थिति पैदा हो रही है सामाजिक स्तर पर। फिर और लोग उठ खड़े हुए हैं और संगठन बन गए हैं जिनका अपना अपना एजेंडा है, लेकिन किसी का एजेंडा समाज जोड़ने का नहीं है। सबका एजेंडा एक अलग अलग एजेंडा है, जहां सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए तो विभाजन ही दिखता है। चाहे अगड़ों में पिछड़ों का, पिछड़ों में अगड़ों का, सवर्णों में दलितों का, इस तरह के विभाजन दिखते हैं। और इस तरह की राजनीति के द्वारा वो चाहते हैं कि हम राजनीति स्तर पर आगे बढ़ जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, हम मंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम सांसद बनेंगे।
हम नगर पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, सरपंच बनेंगे। ये उद्देश्य ये है, और कोई उद्देश्य नहीं है इसका। उसका उद्देश्य यही है कि हम जो है इस लेवल पे अपनी राजनीति को बढ़ा लें और हम इस स्तर पर पहुंच जाएं, एक बड़े नेता बन जाएं। हाँ, ये जरूर है कि जो कुछ एजेंडे हैं वामन मेश्राम जैसे, उनके एजेंडे बहुत घातक हैं। उनके एजेंडे इससे भी ऊपर हैं। उनके एजेंडे तो धर्म तोड़ने और खत्म करने पर है। हालांकि पहले हिंदू थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपना धर्म परिवर्तन किया, उसके साथ उनकी जो पीढ़ियों ने परिवर्तन किया। 1956 की बात है ये, नवंबर 1956 बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया था, हिंदू से बौद्ध बने थे। उसके बाद उनकी जो लोग बने, उनके साथ बने थे, उनकी पीढ़ियां आई हैं। ये पहले हिंदू थे, लेकिन इन्हें हिंदुओं के प्रति इस प्रकार की जो उनकी नफरत कहना चाहिए, सीधे शब्दों में कहता हूं, जो नफरत है वो सामने खुल के आ रही है। अब वो उनका एजेंडा ही है कि हिंदू धर्म को खत्म करना। और हिंदू धर्म कैसे खत्म होगा? तो उन्होंने ब्राह्मण को उसका आधार बनाया है कि ब्राह्मणों, हिंदू धर्म जो है उसकी जड़, उसका पेड़ जो है ब्राह्मण है। अगर हमने जड़ को खत्म कर दिया तो पेड़ अपने आप खत्म हो जाएगा। इस तरह के एजेंडे लेके चलाए जा रहे हैं। ये एजेंडे हर जगह है, राजनीति में भी है, समाज में भी है, और प्रशासन में भी और शासन में भी है। लेकिन सरकार आंखें मूंद बैठे हुए हैं। अगर सरकार तुरंत कार्रवाई ऐसे लोगों पर करे, जो भी है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, सवर्ण हो, साधु संत हो, मैं तो यहां तक कहता हूं साधु संत हो, जो भी सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश करे, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी को ढील नहीं देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का उद्देश्य पूरा होता है, पार्टियों का उद्देश्य पूरा होता है, इसलिए उदासीन बनी होती है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया का भी लाभ लेना चाहते हैं। अगर किसी ने ऐसी क्रिया की है तो उसकी प्रतिक्रिया हम करेंगे तो उसका भी लाभ हमें मिलेगा। इस क्रिया प्रतिक्रिया के लाभ में सब जो है बिल्कुल निढाल बैठे हुए हैं, सब बिल्कुल ताके रहते हैं कि कोई कुछ कहे और फिर मैं उसका प्रत्युत्तर दूं, और वो सोचता वो प्रत्युत्तर दे तो फिर मैं कुछ कहूं। ये बिल्कुल एक वातावरण सब बन गया है। उसका आधार है सोशल मीडिया। इसके द्वारा जिस तरीके से वैमनस्यता फैलाई जा रही है वो बहुत ही दुखद है। सरकार को चाहिए कि ये बहुत जितनी जल्दी हो सके ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करे, सब पर करे, जो भी हो, चाहे वो सरकारी नेता हो, चाहे वो प्रशासन के हों, शासन के हों, सामाजिक हों, राजनीतिक हों, साधु हों, संत हों, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देश की सवाल यहाँ देश का है, देश की एकता का है, देश के समन्वय का, देश की शांति का है। तो सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सब कुछ सामने है, छुपा कुछ भी नहीं है। जो बोल रहा है सामने बोल रहा है, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है वो सामने है, सबको पता है किसने बनाया, किसने कहा। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश की सामाजिक एकता, जातीय एकता, सामाजिक समरसता, धार्मिक समरसता, इस सब के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे और इसे बंद करे। सरकार के लिए करना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। सरकार जब चाहे 1 हफ्ते के अंदर ऐसे कुटिल एजेंडा चलाने वालों को नेस्त नाबूद कर सकती है, 1 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है। क्यों? इसका जवाब सरकार देगी। धन्यवाद दोस्तों, आज ये हमारा प्रोग्राम था समाज में फैलती हुई विषमताओं के ऊपर, कि किस तरह देश में सामाजिक समरसता घटती जा रही है और विद्वेष बढ़ता जा रहा है। आपको हमने प्रोग्राम दिखाया, आप बताइए कैसा लगा, और आप हमारे प्रोग्राम को इसी तरह देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम आपको इसी तरह प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।